हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जो कोरोना है उससे आप लोग सेफ होंगे। तो आज आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है यूनिट नंबर 4। उसमें थीम है हाउ थिंग्स वर्क एंड चैप्टर है इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड टॉपिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड टॉपिक है ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मीन्स आपका जो रेजिस्टेंस है किस किस फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, parallel combination and register and its application in daily life। बेसिकली आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन आपने इसमें ट्राई करने। ओके, नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। हीटिंग इफेक्ट मीन्स आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, या इसको बोला जाएगा जूल्स लॉ, या इसको बोला जाएगा हीट डिसिपेशन। तीन नेम होंगे आपका हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ एंड हीट डिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इन चारों के बीच में आपको इंटर रिलेशन को कैलकुलेट करना है। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फिजिक्स में, और इस चैप्टर से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये चैप्टर आपको स्टूडेंट स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा। अगर आप 20 से कोई चैप्टर को उठाते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हो आप बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए, तो आपको क्लियरली विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि एक्चुअल चैप्टर में क्या है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो बेसिकली चार्ज क्या होता है? चार्ज एक्चुअली स्पेसिफाई करता है आपका मटेरियल। लाइक एज कोई आपका मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है, या इंसुलेटर मटेरियल है, या आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल। तीन तरीके के आपने मटेरियल अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पता है आपको, आपने नॉर्मली कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में देखा, लेकिन एक सेमीकंडक्टर भी होता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर में मेजोरिटी ऑफ चार्जेस किसके ज्यादा होते हैं, कि किस में आपके चार्ज ज्यादा होते हैं? तो बेसिकली आप देखते हो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज आपको बहुत ज्यादा होता है। दूसरा आप बोलते हो कि इंसुलेटर, इंसुलेटर में मीन्स आपका जिसमें कंडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है, या कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलेंगे चालक प्रवृत्ति। चालक प्रवृत्ति उसकी क्या होगी, लो होगी। तो इसका मतलब उसमें अगर कंडक्टिविटी लो है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन लाई करते हैं। ओके, जो थर्ड आता है वो सेमीकंडक्टर आता है। सेमीकंडक्टर में आप देखते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, इसमें दोनों इक्वल अमाउंट में आपके होते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, इस चार्ज के हिसाब से आप कोई मटेरियल को डिफाइन करते हो। सो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इट स्पेसिफाई द मटेरियल, कि आपका कौन सा मटेरियल है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा मटेरियल आपके कंडक्टर है। ठीक है, दूसरा आपने देखा इंसुलेटर है। इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, चालक, और इंसुलेटर को क्या बोलते हैं, कुचालक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को बोलोगे आप अर्धचालक, जो कि आधा चालक होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, अब पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। बेसिकली आपके सराउंडिंग में चार्जेस है। ठीक है, आप उसको बताते हो कि आपके आसपास चार्जेस है, लेकिन आपने कभी भी चार्ज को क्रिएट नहीं करा है। तो बेसिकली जो चार्ज नेवर क्रिएट
नॉट डिस्ट्रॉय, कभी भी ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसको, केवल आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आप बता सकते हो कि कोई आपकी बॉडी है उसमें कितने चार्ज हैं। लाइक एज के आप एग्जांपल लेते हो, आप नॉर्मली एक बलून लेते हो, उसको सर से रब करते हो, रब करने के बाद आप वॉल पे क्या करते हो, उसको चिपका देते हो। तो चिपकाने के बाद आपको क्या लगता है कि वो क्यों चिपकता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके बालों से जो चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलून पे ट्रांसफर होगा, और उसके बाद वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वॉल पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप एग्जांपल लेते हो कि अगर आप हाथों को इस तरीके से अपने रब करते हो, तो रब करने के बाद आपको क्या होता है, इसमें गर्माहट फील होता है। तो उसमें भी आपका गर्माहट किसकी वजह से फील हो रहा है, चार्जेस की वजह से फील हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये चार्जेस केवल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, सो ये तो हमने बता दिया कि आपके चार्ज कैसे आपके पता चलेंगे कि आपके कोई बॉडी में चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि सराउंडिंग में बेसिकली दो तरीके के चार्ज लाइज करते हैं। फर्स्ट जो चार्ज आता है वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हो टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, तो फर्स्ट जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। जो प्लस क्यू है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो माइनस क्यू है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो नेचर बेसिकली होगा वो होगा डाइवर्स। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होगा वो होगा कन्वर्स। ठीक है, सो बेसिकली डाइवर्ज क्या होता है, डाइवर्ज मीन्स फैलना, कन्वर्ज मीन्स सिकुड़ना। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का हमेशा नेचर क्या होता है, डाइवर्ज नेचर होता है। नेगेटिव चार्ज का नेचर कैसा होता है, कन्वर्ज नेचर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, उसको याद करने का जस्ट रिमाइंडर के लिए आप बोल सकते हो कि नेचर कैसे याद रखें। तो आप देखते हो कि आपके जितने भी लीडर्स वगैरह है या आपके आइडियल हैं, हम उनको किस लिए याद करते हो, क्योंकि उनकी पॉजिटिव थॉट आपको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, दिखाई देती है, तब जाके आप उनकी पॉजिटिव थॉट को आगे लेके जाते हो, वो चीज़ आपको याद रहती है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, आप क्या होगा, डेली पढ़ते हो या सुनते हो कि किसी ने किसी को मार दिया या कहीं कुछ गलत काम हो गया, आपको वो चीज़ एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाते हो। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होता है आप याद कर सकते हो, वो कन्वर्ज होगा, सिकुड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो नेचर होगा डाइवर्ज होगा। ठीक है, ओके, सो हम बेसिकली जो चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैन रिप्रेजेंट चार्ज इन टर्म ऑफ क्यू। आप इसको स्मॉल क्यू ले लो और कैपिटल क्यू, ये हम लेके चलेंगे। ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। अब यहाँ पर ले सकते हो यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि आपने देखा है पहले, यूनिट ऑफ चार्ज। इसका जो यूनिट होगा बेसिकली वो होगा कूलॉम। ठीक है, कूलॉम, या इसको आप लिखोगे सी से। ठीक है, तो जब भी मैं चार्ज की बात करूंगी तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए क्यू, और इसका जो यूनिट है वो क्या है, कूलॉम। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक नहीं, टॉपिक इसी का वो बताना चाह रही हूँ। उसका बेसिकली आपके इसके बेस्ड पे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो जस्ट मैं बताना चाह रही हूँ। टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अभी आपने डिस्कस किया था कि चार्ज नेवर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, बट वो आपके बॉडी में ट्रांसफर होता है या किसी बॉडी में ऑलरेडी लाइज होता है। ठीक है, लाइक एज कि आपने कोई एटम्स ले लिया, एटम्स में आपके ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या होंगे, चार्ज होंगे। लाइक एज कि अगर आपने बोला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन वो आपने तो नहीं बनाए ना, वो हमने नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है कि अगर कोई बॉडी है, मीन सपोज ए बॉडी एट विच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, या इसको ले सकते हो आप 1.6 × 10⁻⁹
coulomb and number of electron r क्या होगा n, ठीक है। तो टोटल चार्ज inside the body is वो होगा बेसिकली Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। सो आपके बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये चीज आप याद रखना। E आपको पता है, N इज इक्वल टू आपको बता दिया जाएगा कि N इतना है तो आप Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। सो यहाँ गिवन क्या है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस, ठीक है। Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ओके। एंड हमें क्या पता होता है, नॉन क्या है हमारा, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ऑफ कूलम्ब, ओके। तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अप्लाई फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, अभी तो भाई हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, N की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई E, ठीक है। तो रख दीजिए, Q की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम्ब। सॉल्व कीजिए, इसका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आएगा 0.625, ये -19 ऊपर गया, क्या बचा आपका 10 की पावर प्लस का 90। यहाँ ऑलरेडी कूलम्ब था, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, तो रिजल्ट कितना बचा 0.625 इंटू 10⁻⁹। या इसको लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 6.25, यहाँ का 19 था, 1 मैंने इधर दे दिया, कितना बचा 10 की पावर 18, ओके। सो ये हमारा निकल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ओके। सो इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। ये आपका बैटरी का जो बिगर वाला डंडा है, जो बड़ा वाला डंडा है, उसको आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज, और जो छोटा वाला डंडा है उसको नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है एक रजिस्टर, इसको बेसिकली बल्ब भी बोल सकते हैं कि आपका बल्ब, ठीक है। ये चीजें मैं आपको डीपली बाद में बताऊंगी, ठीक है। और ये जो है ये है आपका एमीटर, ओके। सो हमारा इसमें बेसिकली ये बताने का रीजन ये है कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। सो जब भी आप एक सर्किट तैयार करते हो, तो सर्किट में से जो बैटरी से जो करंट मूव करता है वो हमेशा मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। और ये होता है करंट हमेशा क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का क्या होता है अपोजिट होता है नॉर्मली, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आप करंट को कैसे स्पेसिफाई करोगे, ओके स्टूडेंट। सो आपका सपोज आपने एज्यूम करा कि कोई चार्ज है, चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, ठीक है। कोई भी चार्ज आपका इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में लाइक एज मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक सिंपल से एक वायर, ये वायर हो गया, ये पॉइंट मान दे ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मैंने मान दिया बी पॉइंट हो गया, ठीक है। सो आप क्या कह रहे हो कि जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई चार्ज मूव कर रहा है, अब लाइक एज कि कभी वो यहाँ पर था, यहाँ पर आपने बोल दिया जो टाइम हो रहा है वो ले रहा है 0 सेकेंड पे आपका यहाँ पर है,
ठीक है। कुछ देर बाद आपका वो यहाँ जाएगा, कुछ देर बाद आपका यहाँ जाएगा, कुछ देर बाद आपका बी पे चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, हर टाइम पे जो करंट है, जो चार्ज है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या कह रहे हो, जब आपका करंट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ही बोलोगे आप इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो उसमें लिखना सपोज a charge q is moving from one point to another point to another point with respect to time is known as electric current। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जो चार्ज मूव कर रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप रिप्रेजेंट करोगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करंट आपका मूव कर रहा है उसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका इस डायग्राम में करंट आपका मूव कर रहा है, इसको आपने मान दिया आई, तो वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको आप बोलो हो इलेक्ट्रिक करंट। तो अब पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा, यूनिट कितना होगा, यूनिट। ठीक है, सो इसका जो यूनिट होगा वो होता है बेसिकली एम्पियर। बट आपको फॉर्मूला से क्या दिख रहा है, आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी, और क्यू चार्ज का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम होता है। तो आप देख सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू बेसिकली होगा 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो एम्पियर को करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, सॉरी, कूलम्ब और टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, सो ये चीज आपका एम्पियर। तो अब एक चीज और आती है कि यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि आपको जो करंट होगा वो करंट किस यूनिट क्या होगा, इसका एम्पियर यूनिट होगा। ठीक है, अब करंट को आप मेजर किस में करोगे, आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम में दिख रहा होगा एमीटर। तो एमीटर जो होगा वही बेसिकली आपको करंट को मेजर करेगा। ठीक है, तो एमीटर आपका बेसिकली क्या होगा, एमीटर is instrument emitter is a instrument which help us to measure current क्रॉस द वायर। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या करेगा, वायर में कितना करंट है वो आपको मेजर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट क्या क्या यूज होता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक खत्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने दो क्वेश्चन पढ़ दिए हैं या दो अपने फॉर्मूला जनरेट किए हैं। वो है Q is equal to n into E from quantization of charges, और दूसरा आपने पढ़ा था I is equal to Q by T जो कि आपका है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब मैं आपको जो जो फॉर्मूला बताऊंगी स्टार्टिंग से आपको वो फॉर्मूला याद करते चलना है, ताकि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के जो भी क्वेश्चन है उनको टैकल कर पाओ। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes। फिलामेंट मीन्स आप जो नॉर्मली बल्ब देखते हो उसमें अंदर आपका वायर होता है, टंगस्टन वायर, उसकी ही बात कर रहे हैं हम। ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ फॉर 10 मिनट
फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड में लिख देते हैं जो जो हमें फॉर्मूला पता है अभी तक वो पता है Q इक्वल टू N इंटू ई और I इक्वल टू Q बाई T। ये हमें फॉर्मूला अभी तक पता है, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं गिवन। आपको क्या क्या गिवन दिया है क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको दिया है करंट। अब भाई आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला? यहाँ करंट दिया है, मैंने आपको बताया करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ ए रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पियर को, तो 0.5 एम्पियर। इवन आपको करंट लिखा भी है, अगर नहीं भी लिखा होगा तो आप ए से बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको टाइम पता है। टाइम कितना है? बेसिकली 10 मिनट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप क्वेश्चन कोई भी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। एसआई यूनिट मीन्स आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो अब आपका टाइम का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट आएगा वो क्या आता है? सेकेंड, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना है टाइम इंटू सेकेंड। तो करिए। आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड्स। ओके। देन आपका कितना मिनट है यहाँ पर? 10 मिनट इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड, ठीक है। अब इसको बेटा आप कहाँ रख दोगे? टाइम में रख दोगे, ओके। तो अब आप इसमें देख सकते हो, अगर आपको करंट पता है, टाइम पता है एंड आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अप्लाई I इज इक्वल टू Q बाई T। अप्लाई I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू कितना आएगा? I इंटू T, ओके। I कितना आपका? 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना आपका? 10 मिनट मीन्स 600 सेकेंड, ओके। तो कितना आ जाएगा आपका? 50 कूलॉम। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू कैलकुलेट आपने कर दिया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना इजीली आपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कर दिया, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्जेस, ठीक है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर से हम वही हमारा जो मेथड है, सबसे पहले हम फॉर्मूला को राइट कर देते हैं। फॉर्मूलाज हमें क्या क्या पता अभी तक? Q is equal to N into E, I is equal to Q by T, ओके। एंड देन अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आपको क्या है गिवन? क्या है गिवन? है चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलॉम, ठीक है। कितना है? 1 कूलॉम। एंड आपको क्या निकालना है यहाँ पर? ई एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ई आपको पता है, नॉन वैल्यूज क्या है आपकी? ई इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 ऑफ कूलॉम, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगा दीजिए Q इज इक्वल टू N इंटू ई फॉर्मूला। तो यहाँ से आप N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आएगा? 1 Q बाई ई, ठीक है। Q कितना आपका? 1 बाई ई। ई कितना है? 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 कूलॉम। तो कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। एन की वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट कर दिए हैं, ओके स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन।
नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? इसमें आपका कोई भी एक चार्ज है जो कि मैं इसमें एज्यूम कर रही हूँ टेस्ट चार्ज में इसकी वहां पर आप वैल्यूज को एज्यूम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। कोई टेस्ट चार्ज को बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस है या नॉर्मली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हो, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्या होगा, वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका काइनेटिक एनर्जी जो कि फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर, एम के है मास ऑफ द बॉडी, वी क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यहाँ पर आपका वो क्या हो रहा है, नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका नहीं वर्क कर रहा है, तो टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में वर्क कर रहा है, वो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क करेगा। ओके सो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपका डेफिनेशन क्या होगा बेसिकली, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन होगा, वर्क या एनर्जी required to bring point charge from one point, हम यहाँ पर ले रहे हैं A point, to another point, जो point लिया है B point, is known as electric potential energy, ठीक है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी W, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हो WAB का मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट चार्ज है ए से बी पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपने ये निकाला है, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कितना आएगा स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अगर आप देख रहे हो ए से बी तक जा रहे हो तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप ये डायरेक्ट आप पाथ से चले जाओ या इस वाले पाथ से चले जाओ या आप इस वाले पाथ से चले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी एक बार भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल वो डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है WAB, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, ए से बी तक जाने में जितना एनर्जी लगा रहे हो उसको बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट करोगे V इज इक्वल टू बेसिकली होगा WAB अपॉन Q। व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है कि आप कोई टेस्ट चार्ज Q को आप A से B तक लेके जा रहे हो, ठीक है, वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि बैटरी में आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बोला, तो वहां पर भी क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको ही बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको क्या बोले आप, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब VAB को कैसे लिख सकते हैं आप, VAB इज इक्वल टू क्या आएगा, VB माइनस VA, या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी लिख सकते हो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ऑफ U, ये आएगा आपका UB माइनस UA, ठीक है। इसको भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉइंट आता है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या आता है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या आएगा? ओके, सो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो आएगा बेसिकली जूल। क्या आएगा? जूल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट आएगा, जो कि आप डब्ल्यू से वी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस V का जो यूनिट आएगा, V इक्वल टू क्या है? W/Q। तो क्या आएगा? जूल बाय कूलॉम। ये इक्वल होता है वोल्ट। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होगा आपका वोल्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें पॉइंट आता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर किससे करोगे? वो आता है बेसिकली आपका वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर मीन्स क्या होगा? इट मेजर potential difference इन सर्किट, मीन्स आपका सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डायग्राम में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको रिप्रेजेंट करोगे आप कुछ इस तरीके से, आप पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करोगे ये। ठीक है, ये क्या आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या आपका नेगेटिव टर्मिनल। ओके स्टूडेंट, सो अभी तक अब हमने पढ़ दिए हैं 3 फॉर्मूलाज। उसके बेस्ड पे हम क्या करते हैं? न्यूमेरिक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूले हमने जो क्रिएट किए हैं वो क्या है? Q इक्वल टू N इंटू ई, फिर I इक्वल टू Q बाई टी, फिर हमने पढ़ दिया V इक्वल टू W बाई Q। ओके, ये 3 फॉर्मूले पढ़ दिए। अब इन 3 फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, सो लिख दीजिए आप, आपको क्या क्या गिवन है? गिवन है चार्ज, ये क्या आपका Q इज इक्वल टू या स्मॉल q 2 कॉलम से अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या आपका 12 वोल्ट, ये आपको V दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपको क्या क्या दिए हैं। Q दिया है, आपको V दिया है, तो आप ये दोनों फॉर्मूला तो इसमें नहीं लगाएंगे, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? अप्लाई V इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, आपको V पता है, W पता, Q पता है, तो आप W को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? V इंटू Q इज इक्वल टू W। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? V इंटू Q। निकाल दीजिए। V कितना आपका 12 वोल्ट इंटू Q कितना है आपका 2 इंटू 3 2 कूलम, तो कितना आएगा? 24। किस में आएगा? W इज इक्वल टू 24 ऑफ जूल। ओके ओके, सो फाइनली हमने इसमें वर्क डन को कैलकुलेट कर दिया। ओके स्टूडेंट, सो ये यहाँ तक तो हमने 3 फॉर्मूला अप्लाइज कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। अभी मैंने क्या बताया था कि आपको वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। तो इसमें डिवाइस का नाम क्या आएगा? बेसिकली वोल्ट मीटर। यही आपका क्या करेगा? वोल्टेज को मेंटेन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का।
ठीक है। मीन्स आपका जो आपने वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट आ रहा है तो आप बोल सकते हो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक, 1 कूलम चार्ज को 1 प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने में आप 1 जूल एनर्जी को अप्लाई कर रहे हो। मीन्स 1 कूलम चार्ज moving from one point to another point to another point by applying 1 जूल एनर्जी। इसका मतलब आपका ये हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो फॉर्मूला लिख देते हुए Q इज इक्वल टू N इंटू ई, I इज इक्वल टू Q बाई टी, V इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, अब हम लिख देते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सो स्टूडेंट, हम गिवन है इसमें क्या क्या गिवन टू ईच कूलम, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। देन आपको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया है 600 वोल्ट। अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला कौन सा है, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो आप W निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू V इंटू Q। इसके बेस पे आई थिंक हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो V कितना आपका 6, Q कितना है 1, तो कितना आ गया 600 जूल। ठीक है, इजीली क्वेश्चन आप निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता हो। ओके।